इसका क्या रीजन है और इससे समझने के लिए और इसको मानने के लिए, इससे निजात पाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो इसी पर मेरा एक ये आज का वक्तव्य है। तो मैं आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी अपनी बात को, अपनी बहनों तक और अपने भाइयों तक कि हमें जो क्या करना चाहिए, जिससे जो हमारे महापुरुष जो हमें बता कर गए हैं और उस उनके रास्ते हम चलकर इसको आगे पहुंचाएंगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं 3 चीजें इसमें आ रही है, संविधान, दूसरा आ रहा है इसमें मनुस्मृति, तीसरा है इसमें बाहर। तो सबसे पहले हम जानते हैं संविधान से। हमारे सभी साथी यहाँ पर बहुत ज्यादा विद्वान भी हैं, सब वक्ता है, श्रोता भी, सबको ज्ञान है कि संविधान से हमें जो है सम्मान मिला, समानता मिला, स्वतंत्रता मिली। ये सारी चीजें हमें किससे मिली? संविधान से। अगर संविधान नहीं होता तो हमें यहाँ पर ये प्रोग्राम करा रहे हैं, इसकी सुविधा नहीं होती। हमें अगर हमें कोई भी चीज हमें करनी होती है, कहीं कोर्ट में जाना है तो वहाँ समानता होती है। अगर महिला के पास कोई केस है, कुछ है, तो वहाँ पर पुरुष खड़ा है, वहीं पर महिला खड़ी है, दोनों को जो है समान बोलने का अधिकार है और समान जो न्याय के जज है वो समानता का अधिकार है। समान ही आपको बताएंगे कि ये चीज, ये नहीं कहेंगे आप महिला है तो आपको ये नहीं करना, ये पुरुष है तो आपको ये नहीं करना, दोनों को बराबर अधिकार है। तो इस तरह से बाबा साहब ने हमें संविधान में सारे अधिकार हमें देकर गए हैं। आगे आता है हमारा जो मनुस्मृति क्या है, आज का जो टॉपिक है मेरा। और बाहर क्या है? बाहर को मान लेते हैं कि कोई चीज जो हमारी जाने वाली होती है तो अपने आप नहीं जाती, कहीं पर जो कोई गिफ्ट है, जैसे मोबाइल मान लीजिए, मोबाइल होता है, मोबाइल जो होता है वो अपने आप में उठ जाएगा नहीं ना, उसको हम लेके जाएंगे, है ना, एक जगह से हम दूसरी जगह से पहुंचाएंगे। तो उसे पहुंचाने का काम जो हमारी आज का जो मेरा टॉपिक उसी का अलग रहेगा, क्योंकि जो महिलाएं हैं ना हमारी, वो जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे आचरण में हमें हमारे पेरेंट्स ने दी है, या हमारी बहन जो जाती है अपने ससुराल में तो उसने जो दी है तो वो उसको ले जाने का आगे काम करती है। अब उसको विचार जो मिलते हैं मायके से, वो एक मम्मी होती है उनकी बच्चे की, तो उसको बोलती है बेटी को कि आपको ससुराल में जाना है तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और तो इस तरह से उसको संस्कार देकर भेजती है कि आपको सबके सामने तेज नहीं बोलना, धीमे स्वर में बोलना है। और उसको ये नहीं बताया जाता कि संविधान से आपको क्या मिला है। वो लड़की जब ससुराल में आती है तो वहां पर उसकी सासू माँ बोलती है कि मतलब आपको व्रत करना है, तो वो महिला, वो बेटी व्रत करेगी। अगर उसको बोलना है कम धीमी आवाज में बोलना है तो वो धीमी बोलेगी। तो इस तरह के विचार जो है हमारे, हम जो अपनी संस्कृति को, अपने बच्चों को पीछे से देते चले जाते हैं, तो हमारे बच्चे आगे लेकर जाते हैं। अब जो आता है संविधान, संविधान ने हमें अधिकार दिया। अगर हम उन अधिकारों को समझेंगे कि एक मैं महिला का उदाहरण देकर बताऊंगी कि एक शिक्षिका थी, शिक्षिका स्कूल में जाती है, वो संविधान पढ़ती है और संविधान पढ़ने के बाद जैसे वो घर आती है, घर पर आने के बाद वो अगले दिन जैसे करवाचौथ निकल के गया है, करवाचौथ का व्रत होता है, तो उनकी सासू माँ बोलती है कि नहीं उनको ये करवाचौथ का व्रत करना है। वहां पर वो संविधान को भूल जाती है और आने के बाद करवाचौथ का व्रत करती है। उसके बाद जब उसकी बच्ची होती है तो वो से पूछती है कि मम्मी आपने व्रत रखा कि आपके लिए पापा ने भी रखा? तो वो बोलते बेटा वो आपके पति हैं, मेरे पति हैं, वो नहीं रखेंगे, मुझे रखना चाहिए। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वो भूल गई कि संविधान से मुझे क्या मिला, समानता मिली। तो पति ने, अगर पति ने व्रत किया है तो पति को भी करना चाहिए, लेकिन पति नहीं करते। क्या ये महिला की ही जिम्मेदारी है कि सारे खर्च निभाएगी? और चूड़ियां पहनेगी तो एक महिला पहनेगी, कुछ पहनेगी तो एक महिला पहनेगी, सिंदूर लगाएगी तो एक महिला पहनेगी। ये क्या है? उसको पीछे से माँ ने भी बताया, उसके ससुराल वालों ने बताया कि आपको जो है पति की रक्षा करनी है, आपके सिंदूर लगाने से रक्षा होगी, आपको चुन्नी पहनने से रक्षा होगी। तो ये संस्कार हमें जो है अपने मिलते हैं, यही हमारा आदान प्रदान जो हमारा चलता रहता है। तो हमें ऐसे अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देनी जिससे जो हमारी आने वाली पीढ़ी जो है अपाहिज हो जाए, वो ये भी ना समझ पाए कि हमें आगे क्या करना है और क्या नहीं करना। जब उसकी बच्ची ने पूछा, उसके बाद जो उसको माँ को समझ में आया कि ये बच्ची सही कह रही है, उसने फिर उस दिन से अपने निर्णय खुद लेना शुरू किए। तो इस तरह से आजकल की जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो भी
आप उस कवच की सुरक्षा खुद करके अपना खुद सुरक्षा कवच दूसरे हाथ में ले लो। आपको कोई बुलाने नहीं आता कि आप पाखंड में जाओ, कि आप पूजा करो या आप मंदिर जाओ, आप खुद चल कर जाते हैं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा, ये सोचने का विषय है। आज हमारी महिलाएं, ये संस्कृति पहले संस्कृति अलग थी, अभी की संस्कृति अलग है। एक महिला जो है सबसे पहले प्राकृत में रहती है, वहां पर उसके पिता बताएंगे, उसकी माता बताएगी कि तुम्हें क्या करना है। उसके बाद वो उसके भाई बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है, स्कूल में जाना है कि नहीं जाना है, घर में रहना है कि बाहर जाना है ना। तुम क्यों उस बच्चे को सुरक्षा दो ना, उसको बोलो हम तेरे साथ हैं, तुम कर अच्छे काम बताओ, उसको आपसे पढ़कर आओ, जॉब में जाओ। आप जब तक उसके बीच में हाथ नहीं रखेंगे तो महिला आगे नहीं बढ़ेगी। और जब वो महिला वहां पर जाती है तो उसको पति का हो जाती है, जब वो वृद्धावस्था में आती है तो बच्चों का हो जाती है। लेकिन आज तक कभी भी कोई भी महिला, पढ़ी लिखी महिला भी खुद से डिसीजन नहीं ले पाती है। इसका रीजन क्या है? जब तक महिलाएं दिमाग से मेंटली मजबूत नहीं होगी तब तक वो कोई डिसीजन नहीं ले पाएगी। जब महिला डिसीजन लेती है तो जिसके पति है उनको बोलना चाहिए कि आप डिसीजन लो, हम पढ़ जाता है। मुझे पता है जब महिला घर चला सकती है, देश चला रही है, तो महिला का अपना निर्णय नहीं ले सकती, वो सारे काम कर सकती है, बशर्ते उसको साथ दिया जाए। तो हम लोगों को भी, जो हमारे भाई हैं यहाँ पर बड़े हैं, जो भी मेरे समाज हैं, आप सबको अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी पत्नियों को आजाद कर दिया अपनी सोच से और उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दीजिए। आज हमारी महिलाएं कम है कि मुझे उनको कहीं ना कहीं छोड़कर आए हैं आप लोग, तो उनकी वजह से आप यहाँ बैठे हैं। अगर वो घर में काम कर रही होंगी, आपके कपड़े धो रही होंगी, आपके कपड़े प्रेस कर रही होंगी, तो आप यहाँ पर आगे बैठे हैं। तो आपका फर्ज बनता है, मैं अपनी बात बता देती हूँ कि मैं यहाँ पर आज खड़ी हूँ तो मेरे हस्बैंड की वजह से खड़ी हूँ। उन्होंने मुझे आगे दिया, हर प्रोग्राम में जाने के लिए प्रोत्साहन किया उन्होंने। मैं अपने गुरुओं की वजह से खड़ी हूँ जिन्होंने मुझे बोलने की आवाज दी। तो हम जब तक सीखेंगे नहीं, घर में बैठ के कभी किसी को कुछ नहीं मिला, आप जब तक निकलोगे नहीं, समाज में जाओगे नहीं, समाज की चीजें देखोगे नहीं कि समाज में आगे चल क्या रहा है, जब तक आपको पता नहीं चलेगा तो आप कैसे जानोगे कि हमें बदलाव करना है। कोई भी महापुरुष ऐसे महापुरुष नहीं होता, उसको त्याग करना होता है। उसको किस तरह से त्याग करता है, वो किसी चीज को जो है जब तक समाज में किसी को पीड़ा हो रही है, उस पीड़ा का अनुभव नहीं करेगा तो वो कैसे आगे बढ़ेगा। माता सत्य खुले ने महिला को पीड़ा देखी, तभी तो उन्होंने पीड़ा उठाया कि मुझे कुछ करना है। हर कोई महापुरुष क्यों नहीं बनता, हर कोई क्यों नहीं किसी चीज को कर पाता। कुछ ही लोग के महापुरुष बनते हैं, उनके अंदर ऐसी क्या खासियत है जो महापुरुष बनते हैं? उनके अंदर सिर्फ यही खासियत है कि वो चीज देखते हैं जो हम नहीं देख पाते। हम जो नॉर्मल इंसान है वो सारी चीजें हम नहीं देख पाते। हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं और अपने नहीं जीते। अगर हमारे घर में पीड़ा है, हमारे घर में चोट लगी है, किसी को हमारे घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो हमें दर्द होगा। पड़ोसी घर में कुछ हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, हम देखने के लिए हमारा क्या है, वो तो उसका मरा है, हमारा कुछ नहीं है। तो महापुरुषों को जो है ऐसे ही महापुरुष नहीं बने, महानायिका इसी तरह से महानायिका नहीं बनी है। उन्होंने त्याग किया है, उन्होंने समर्पण किया है। राष्ट्र का जो अपने अपना घर छोड़ा, तथागत बुद्ध ने भी अपना घर छोड़ा, उन्होंने त्याग कर कुछ लोग किया। डॉक्टर बाबा साहब ने अपने परिवार को त्यागा, अपनी पत्नी के साथ भी टाइम नहीं बिता पाए वो, तब महान बने। इसी तरह से हमारी महिलाओं को क्या करना है कि अपना पूरा समर्पण अपने पढ़ाई पर, अपने बच्चों पर और अपने समाज को देना है। जब तक हम नहीं देकर जाएंगे तब तक हम इसी तरह से मनुस्मृति की बात बने रहेंगे। पहले हमारे पास थोड़ी जाती थी, आज हम खुद लेकर बैठे हैं उसको, हमें कोई दे नहीं रहा आपको, हमने खुद हमारे अंदर अपने आचरण में डाला हुआ है उसको कि हमें ये करना है तो करना है। जब आप व्रत कर सकती हो आप और भी कोई काम कर सकती हो, अगर आप पूजा कर सकती हो तो आप और भी कोई काम कर सकती हो, तब कोई निर्णय नहीं है कुछ भी आप किसी से। जब आप